नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे देश में कानूनी तौर पर बालिग कोई महिला पुरुष को लड़का लड़की यदि अपनी मर्जी से लव मैरिज करना चाहता है या कह लें कि कोर्ट मैरिज करना चाहता है तो दोस्तों ऐसे में वह क्या कानूनी तरीका है, दोस्तों वह क्या सही तरीका होता है जिससे कि किसी लड़का लड़की को कोर्ट मैरिज करनी चाहिए ताकि किसी नवविवाहित जोड़े को उनके दोबारा की गई कोर्ट मैरिज के चलते किसी तरह की कानूनी समस्याओं का या कह लें कि अन्य परेशानियों का सामना न करना पड़े। दोस्तों यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि भारत के संविधान के द्वारा देश के हर नागरिक को महिला पुरुष को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में अपनी मर्जी से जीवन जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसके चलते दोस्तों देश के हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, यहाँ तक कि किसी विदेशी नागरिक के साथ भी कोर्ट मैरिज कर सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में यह प्रावधान है कि देश का कोई भी बालिग नागरिक, कोई भी लड़का लड़की अपनी मर्जी से किसी धर्म में, किसी जाति में शादी कर सकता है, यहाँ तक कि किसी विदेशी नागरिक से भी कोर्ट मैरिज कर सकता है। ऐसे में देश के किसी नागरिक को अपना धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। आइए दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि जब कोई लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करना चाहता है तो ऐसे में किसी लड़का लड़की के पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स या जरूरी कागजात का होना भी आवश्यक होता है। दोस्तों स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में कोर्ट मैरिज करने के लिए यह पहली और अनिवार्य शर्त है कि किसी लड़का लड़की को कानूनी तौर पर बालिग होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लड़के की आयु 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए और लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दोस्तों ऐसे में लड़का लड़की के पास वह सबूत होने चाहिए, वह जरूरी कागजात, बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो यह साबित कर सकें कि लड़के की आयु 21 साल या उससे अधिक है। दोस्तों जन्म की तारीख या डेट ऑफ बर्थ को साबित करने के लिए ऐसे में लड़का लड़की को यह चाहिए कि उनके पास 10वीं पास या 10वीं फेल, जी हाँ दोस्तों 10वीं पास या 10वीं फेल की मार्कशीट या कहने की स्कूल का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। दोस्तों यदि किसी लड़का लड़की के पास कोर्ट मैरिज करने के लिए 10वीं पास या 10वीं फेल का मार्कशीट नहीं है तो ऐसे में दोस्तों किसी लड़का लड़की के पास उनकी जन्म की तारीख को साबित करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ को साबित करने के लिए उनके पास सरकार के द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र भी कानूनी तौर पर मान्य होता है, वैलिड होता है। इसके अलावा दोस्तों कोर्ट मैरिज करने के लिए किसी लड़का लड़की के पास उनकी आइडेंटिटी को साबित करने के लिए या कहने की उनकी पहचान को साबित करने के लिए कुछ आइडेंटिटी कार्ड होने आवश्यक होते हैं, जैसे कि लड़का लड़की के पास आधार कार्ड हो सकता है, पहचान पत्र, वोटर कार्ड हो सकता है या और कुछ मामलों में पासपोर्ट भी कानूनी तौर पर मान्य होता है। दोस्तों कोर्ट मैरिज करने के लिए किसी लड़का लड़की को यह भी आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है कि लड़की के द्वारा एक शपथ पत्र, एक एफिडेविट बनवाया जाए। जी हाँ दोस्तों, लड़की के द्वारा एक एफिडेविट बनवाया जाना आवश्यक होता है जिसमें कि लड़की के द्वारा लिखा जाता है कि वह कानूनी तौर पर बालिग है, वह अपनी मर्जी से लड़के के साथ शादी कर रही है, वह किसी तरह के दबाव में नहीं है। दोस्तों इस तरह का शपथ पत्र, एफिडेविट लड़का लड़की के द्वारा भविष्य में काम आने के लिए सुरक्षित रखा जाना आवश्यक होता है। दोस्तों कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का लड़की के पास 3 गवाहों की भी आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 गवाह की भी आवश्यकता होती है। ऐसे में गवाहों के पास भी उनकी आइडेंटिटी को, उनकी पहचान को साबित करने के लिए पहचान पत्र हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ केस में पासपोर्ट भी कानूनी तौर पर मान्य होता है। दोस्तों इसके अलावा लड़का लड़की के पास कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी आवश्यक होती है। जी हाँ दोस्तों, 10 पासपोर्ट साइज होनी भी आवश्यक। करने के लिए यदि लड़का लड़की के पास हमारे द्वारा बताए गए ये बेसिक डॉक्यूमेंट, जरूरी कागजात होते हैं और 3 गवाह होते हैं तो ऐसे में लड़का लड़की स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में एक रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ऐसे में रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा लड़का लड़की को कोर्ट मैरिज के सबूत के तौर पर एक रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। दोस्तों ऐसे में नवविवाहित जोड़े की यह जिम्मेवारी बनती है, यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भविष्य में काम आने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया मैरिज सर्टिफिकेट को संभाल कर रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। दोस्तों यदि लड़का लड़की शादी किसी रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर में करते हैं तो दोस्तों ऐसे में आर्य समाज मंदिर के द्वारा, जी हाँ रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर के द्वारा भी शादी के सबूत के तौर पर एक शादी का सर्टिफिकेट दिया जाता है या कहने की मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसे में लड़का लड़की को, नवविवाहित जोड़े को यह चाहिए कि वह आर्य समाज मंदिर के द्वारा जारी किया गया मैरिज सर्टिफिकेट भी भविष्य में काम आने के लिए रखे, सुरक्षित रखे, संभाल करके रखे। दोस्तों कोर्ट मैरिज के ज़्यादातर मामलों में, अधिकतर मामलों में यह भी देखा जाता है कि कुछ लड़का लड़की घर से भाग करके शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों लड़की के माता पिता के द्वारा लड़की की चिंता के चलते लड़के के खिलाफ पुलिस में एक लिखित शिकायत, एक लिखित कंप्लेंट दे दी जाती है। ऐसे में अक्सर पुलिस के द्वारा लड़के के खिलाफ लड़की की किडनैपिंग की, जी हाँ लड़की किडनैपिंग की या अपहरण की कई धाराएं भी लगा दी जाती हैं। दोस्तों ऐसे में दोस्तों नवविवाहित जोड़े को किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए यह आवश्यक होता है, जरूरी होता है कि उनके द्वारा कोर्ट मैरिज के सबूत के तौर पर ली गई फोटो और वीडियो
व्हाट्सएप के माध्यम से लड़की के माता पिता को भिजवा देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब लड़की के माता पिता को व्हाट्सएप के माध्यम से कोर्ट मैरिज की सर्टिफिकेट और फोटो और वीडियो भेज दी जाती है, कोर्ट मैरिज की जानकारी उन्हें दे दी जाती है, तो ऐसे में ज़्यादातर मामले में देखा जाता है कि लड़की के माता पिता के द्वारा उनके द्वारा दी गई पुलिस में शिकायत कंप्लेंट वापस ले ली जाती है। ऐसे में जब पुलिस विभाग के पास लड़का लड़की के कोर्ट मैरिज की जानकारी आज मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ऐसे में पुलिस विभाग के द्वारा लड़का लड़की को नवविवाहित जोड़े को कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई पुलिस कार्रवाई करके उन्हें परेशान नहीं किया जाता है। तो किसी तरह की पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए नवविवाहित जोड़े को लड़का लड़की को यह भी चाहिए कि उनके पास उनके द्वारा की गई कोर्ट मैरिज के जो भी सबूत हैं, उन सभी सबूतों की एक एक कॉपी, जी हाँ एक एक कॉपी, एक लिफाफा में एक एनवलप में डाल करके अपने एरिया के लोकल थाना के SHO साहब को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवा दी जाए। दोस्तों ऐसा ही एक लिफाफा, ऐसा ही एक एनवलप लड़का लड़की के द्वारा पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को SP साहब कार्यालय में, SP साहब के ऑफिस में भिजवा देना चाहिए। दोस्तों स्पीड पोस्ट की रसीद को हमेशा भविष्य में काम आने के लिए भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। दोस्तों कोर्ट मैरिज कर लेने के बाद किसी तरह की पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए नवविवाहित जोड़े के द्वारा लड़का लड़की के द्वारा यदि वह चाहें तो वह एक वकील साहब को भी हायर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक वकील साहब के माध्यम के द्वारा एक लीगल लैंग्वेज में, एक कानूनी भाषा में पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को, SP साहब को और लड़का लड़की के लोकल एरिया के थाना में SHO साहब को यह जानकारी दे दी जाती है कि लड़का लड़की कानूनी तौर पर बालिग हैं, ऐसे में उनके द्वारा की गई कोर्ट मैरिज कानूनी तौर पर मान्य है। उन्हें किसी तरह की पुलिस कार्रवाई करके उन्हें परेशान ना किया जाए, उन्हें अपने मर्जी से जीवन जीने का पूरा अधिकार है, अपनी मर्जी से। दोस्तों कोर्ट मैरिज के मामलों में अक्सर यह भी देखा जाता है कि लड़की के नाराज माता पिता के द्वारा या कुछ रिश्तेदारों के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है या कुछ अन्य तरह का नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी जाती है। दोस्तों ऐसे में यदि किसी नवविवाहित जोड़े को अपने माता पिता के द्वारा या किसी नाराज रिश्तेदार के द्वारा उन्हें जान का खतरा है या किसी अन्य प्रकार के नुकसान की आशंका है, तो ऐसे में नवविवाहित जोड़े को यह चाहिए कि एक वकील साहब के माध्यम से न्यायालय में, कोर्ट में जाकर के प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन, जी हाँ प्रोटेक्शन पिटीशन या प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन भी लगाई जा सकती है। ऐसे में न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा लड़की के नाराज माता पिता को, रिश्तेदारों को नोटिस करके बुलाया जाता है और पुलिस विभाग के अधिकारियों को नोटिस करके बुलाया जाता है। दोस्तों ऐसे में न्यायालय के द्वारा लड़की के माता पिता को, रिश्तेदारों को समझा दिया जाता है कि लड़का लड़की कानूनी तौर पर बालिग हैं, उन्हें किसी तरह परेशान ना किया जाए। ऐसी ही दिशा निर्देश लड़का लड़की के एरिया के लोकल थाना में पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी दे दिया जाता है कि लड़का लड़की कानूनी तौर पर बालिग हैं, उनके द्वारा की गई कोर्ट मैरिज कानूनी तौर पर मान्य है। ऐसे में कोई पुलिस कार्रवाई करके लड़का लड़की को परेशान ना किया जाए, उन्हें अपना विवाहित जिंदगी अपने मर्जी से। इसके अलावा दोस्तों यदि लड़का लड़की चाहें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। यदि चाहें तो आर्टिकल 32 में, जी हाँ आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई जा सकती है। तो दोस्तों हमने यहाँ जाना कि देश के किसी भी नागरिक को कानूनी तौर पर बालिग लड़का लड़की को अपनी मर्जी से स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में कोर्ट मैरिज करने का अधिकार है। वह अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म जाति में, यहाँ तक कि किसी विदेशी नागरिक से भी शादी कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ऐसे में किसी नागरिक को अपना धर्म परिवर्तन करने की, अपना धर्म बदलने की आवश्यकता भी नहीं होती है। दोस्तों कानून की जानकारी से भरपूर ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कानून टुडे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।